हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ खूब अच्छे से खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा हेल्दी रहोगे उतने अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। ये एनिमल किंगडम का थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो के साथ साथ ये लास्ट वीडियो भी है। इस वीडियो के साथ साथ आज ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ 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 जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ वो देख लो। अगर आपने वो दोनों वीडियो देखी होगी तो ही आज वाला वीडियो देखने का फायदा भी होगा, मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जाके आप पहले वो दोनों वीडियोस देख के आ जाओ। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा पढ़ाया है। सेकंड वीडियो में मैंने पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेट्स पढ़ाया है और आज ये थर्ड और लास्ट वीडियो है जिसमें मैं पूरा का पूरा कॉर्डेट्स आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा में बेसिकली आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने हैं। कौन कौन से? नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल पार्ट, गिल स्लिट। ये देखो एनसीईआरटी में भी लिखा है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल पार्ट, गिल स्लिट। अब अगर सबसे पहले हम बात करें नर्व कॉर्ड की तो इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल है। क्या है? इक्टोडर्मल। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्ड डेटा में भी और कॉर्ड डेटा में भी। अगर आप ये वाला याद कर लो तो आपको ये वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? मैं एक ट्रिक बताती हूँ। नॉन कॉर्ड डेटा में क्या होता है? नॉन कॉर्ड डेटा के एन से आप याद रखो नताशा। क्या याद रखोगे? नताशा। नताशा किनकी वाइफ का नाम है? वरुण धवन की वाइफ का नाम है। वीडी की वाइफ का नाम है वीडी। वीडी की वाइफ का नाम क्या है? नताशा। और वीडी वरुण धवन कैसे इंसान है? एकदम सॉलिड इंसान है। तो नताशा के एन से याद रखना नॉन कॉर्ड डेटा, वरुण धवन के वी से याद रखना वेंट्रल, डी से याद रखना डबल और सॉलिड तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया इस ट्रिक से तो आपको इसको सिर्फ उल्टा कर देना है। कैसे? वेंट्रल का उल्टा डॉर्सल, डबल का उल्टा सिंगल, सॉलिड का उल्टा होलो। ठीक है, अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। जिसने मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा एनिमल किंगडम को, उसको थोड़ा बहुत नोटोकॉर्ड के बारे में पता होगा कि ये मीजोडर्म से डिराइव होती है। रस्सी जैसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो सॉलिड होती है, इलास्टिक होती है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? नर्व कॉर्ड के नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। अब सुनो, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कॉर्ड डेटा में जो नोटोकॉर्ड होते हैं ना वो रिप्लेस किससे हो जाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, जिनको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। अब ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेटा होते हैं ना वो कॉर्ड डेटा होते हैं। लेकिन सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। अब सुनो पोस्ट एनल पार्ट। आप पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल बोल लो। अब आप सोचो कि टेल पूंछ तो हमारे अंदर होती नहीं है और हम भी तो कॉर्ड डेटा में आते हैं। फिर ये कॉर्ड डेटा का फंक्शन कैसे हुआ? सुनो मैं बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने गाय में पूंछ देखी है? बिल्कुल देखी है। बंदर में देखी है? हमारे अंदर नहीं होती। सोच रहे हो ना, हमारे अंदर तो नहीं होती, फिर कैसे ये कॉर्ड डेटा का फंक्शन है? तो बात कुछ ऐसी है ना कि सुनो, पोस्ट एनल टेल जो थी ना हमारे अंदर, वो रिड्यूस होकर ना अब टेल बोन में कन्वर्ट हो गई है, जो बेसिकली हमें बैलेंसिंग में हेल्प करती है वाइल सिटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं गिल स्लिट की। सेम क्वेश्चन की, हमारे पास कौन से गिल्स होते हैं? मतलब आप सोचोगे ना कि गिल स्लिट हमारे अंदर कहाँ होते हैं। ये तो मतलब सारे कॉर्डेटा का कैरेक्टर है लेकिन हमारे अंदर तो है ही नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे फेंडेक्स वाला जो एरिया है ना उसमें गिल स्लिट होते थे। सुनो ध्यान से, होते थे, दोनों साइड होते थे, जोड़े में होते थे। मतलब आप सोचोगे कि अब कहाँ गए, तो अब वो ना डिसअपेयर हो चुके हैं। मतलब हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है ना उसमें हमें गिल स्लिट देखने को मिलते हैं इनिशियल फॉर्म में, फिर बाद में वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं। हमारे में तो लंग्स होते हैं ना, हमारे में गिल्स थोड़ी होते हैं, तो बाद में डिसअपेयर हो जाते हैं। हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो देखने को मिलते हैं। और लेकिन ये 4 फीचर कौन कौन से? नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल पार्ट और गिल स्लिट, ये ना सारे के सारे कॉर्डेटा में प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। बस अंतर इतना है कि पोस्ट एनल टेल और गिल स्लिट इनिशियल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, स्पेशली गिल स्लिट, और बाद में वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। बाकी कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें तो हमें पता है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे उनको इन सब बारे में तो अच्छे से पता होगा। चलो अब एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं कि क्या हमने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की है। सबसे पहले देखो, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होते हैं, उसके बाद नर्व कॉर्ड होते हैं, गिल स्लिट होते हैं, तो हमने कर लिया। बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद अगर हम ये टेबल देखें, कंपैरिजन वाला टेबल, किस किसके बीच में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हमें पता है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अभी मैंने आपको बताया, और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अभी बात की थी ना हमने यहाँ पे कि नॉट मतलब जो नर्व कॉर्ड होता है वो तो दोनों के अंदर है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर भी, कॉर्डेटा के अंदर भी। लेकिन नॉन नोटोकॉर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिलेगी, कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेटा में इसका कोई रोल नहीं होता, ये एब्सेंट होती है। ठीक है, तो वही लिखा है, नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। उसके बाद अगर इसकी बात करें, अभी मैंने आपको बताया डॉर्सल, होलो, सिंगल, यहाँ पे अभी हमने वो वरुण धवन वाली ट्रिक याद की थी ना, वेंट्रल, सॉलिड और डबल। उसके बाद कॉर्डेट्स में क्या होता है? गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में आपको हर्ट कहाँ पे होगा? हर्ट इज वेंट्रल। और अगर नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट होगा हर्ट तो डॉर्सल साइड होगा। कहाँ पे? डॉर्सल साइड। उसके बाद कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है।
अब देखो यहाँ पे हमने कॉर्डेटा को क्लासीफाई किया है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 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 हमने कॉर्डेटा को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हमने कॉर्डेटा को क्रेनियम के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। किसके बेसिस पे? क्रेनियम के बेसिस पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्रेनियम क्या होता है? तो क्रेनियम होता है ब्रेन बॉक्स। क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिनके पास क्रेनियम होता है उसको बोलते हैं क्रेनिएटा, जिनके पास क्रेनियम नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है, ए फॉर एब्सेंट, तो ए क्रेनिएटा। इनके पास एब्सेंट है इसलिए इसको हमने क्या बोला? ए क्रेनिएटा। मतलब कि प्रोटोकॉर्डेटा के पास क्रेनियम नहीं होते उनको हम बोलते हैं ए क्रेनिएटा, और यूकॉर्डेटा के पास क्रेनियम होते हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? प्रोटो मतलब होता है पुराना, तो ये पुराने थे यार, इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था, इनके पास क्रेनियम नहीं था, ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं ए क्रेनिएटा। उसके बाद हमने इनको फर्दर सब फाइलम में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो ए क्रेनिएटा की कहानी, प्रोटोकॉर्डेटा की कहानी, इसको भी हमने फर्दर किस में डिवाइड किया है? सब फाइलम में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या है? यूरोकॉर्डेटा, या फिर हम इसको एक और नाम से बोलेंगे ट्यूनिकेटा, ठीक है। अब अगर बात करें यूरो की, तो यूरो मतलब होता है टेल। क्या होता है यूरो मतलब? यूरो मतलब होता है टेल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नोटोकॉर्ड यहाँ पे सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लार्वल टेल में, क्योंकि यूरो का मतलब ही टेल होता है, तो उससे याद रखना आपको यहाँ पे नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ टेल में देखने को मिलेगी, एडल्ट में एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलो मतलब होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब हेड से लेकर टेल तक रीजन में, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। मैं टेंशन मत लो, मैं एग्जाम्पल का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें नॉन कॉर्डेटा से लेकर कॉर्डेटा के सारे एग्जाम्पल होंगे ट्रिक से। अगर किसी को वैसे याद करने तो वैसे याद कर लो, किसी को अगर ट्रिक से याद करने तो मैं एक ट्रिक की सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसलिए अभी मैं ऐसे आपको बोल देती हूँ कि हाँ ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आप समझने की कोशिश करो, मैं एग्जाम्पल्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। अब सुनो, ये रहे यूरोकॉर्डेटा जिनके पास क्रेनियम प्रेजेंट थे, इनको क्या बोलते हैं? इसको हमने कैसे डिवाइड किया? इसमें आता है वर्टिब्रेटा। क्या आता है? वर्टिब्रेटा, जिनके पास क्रेनियम क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। इसकी तो हमने पहली कहानी पढ़ ली थी कि नोटोकॉर्ड इसमें रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं। अब देखो यार, ये जो वर्टिब्रेटा है ना, ये एक्चुअली में एक सब फाइलम है। क्या है? एक्चुअली में एक सब फाइलम है। इसको भी हमने आगे डिवाइड किया है। कैसे कैसे डिवाइड किया? जॉ के बेसिस पे। जबड़ा होता है ना, जबड़ा, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। जिनके पास जॉ नहीं होता, जिनके माउथ में, मतलब सुनो, ऐसे वर्टिब्रेट जिनके माउथ में जॉ नहीं था, उनको हमने बोला एग्नाथा। क्या बोला? एग्नाथा। क्या बोला? एग्नाथा। और जिनके पास जॉ था उसको हमने बोला नेथोस्टोमाटा। क्या बोला? नेथोस्टोमाटा, ठीक है। स्टोमा मतलब होता है माउथ और नेथो मतलब होता है जॉ। तो अगर किसी के माउथ में जॉ है तो हमने उनको बोला नेथोस्टोमाटा, ठीक है, बियर जॉ, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्लास आई, कौन सी क्लास आई? पहले देखो, सबको पता है सब फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आई। कौन सी क्लास आई? साइक्लोस्टोमाटा। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधा क्लास नहीं आई, पहले हमने इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया। कौन से सुपर क्लास में? पिस्कस और टेट्रापोडा। पिस्कस कौन से होते हैं? जिनके पास फिन्स होते हैं। टेट्रापोडा वो होते हैं जिनके पास लिम्स होते हैं। बाकी इनको ऐसे क्लास में डिवाइड किया दो, और यहाँ पे इसको 4 क्लास में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। तो अभी इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहानी सुनो साइक्लोस्टोमाटा की, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान से सुनना है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। साइक्लो वर्ड का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर मतलब गोल। स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ, मतलब जिनका मुंह गोल होता है, जिनका मुंह सर्कुलर होता है, उनको हमने बोल दिया साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है जी। लेकिन तुम्हें पता है, गोल मुंह के साथ साथ इनका मुंह ओपन माउथ भी होता है, मतलब इनका मुंह हमेशा खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। मतलब जैसे तुम अपनी क्रश को देखते हो ना, तुम्हारा मुंह ऐसे खुल जाता है, एकदम लार वार टपकने लग जाते हो, तुम एकदम इमोशनल हो जाते हो, एकदम भावुक हो जाते हो। लेकिन तुम्हारे साथ क्या सीन है, तुम जल्दी से हाथ से अपना मुंह बंद कर लेते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुंह बंद कर, क्रश के सामने बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ये बेचारे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, इनका मुंह हमेशा ही खुला रहता है। ये हमारी तरह मुंह ऐसे खोल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जबड़ा नहीं होता, इनके पास जॉ नहीं होते। अभी हमने बात की थी ना, लैक जॉ, इनके पास जॉ तो होता ही नहीं, जबड़ा होता ही नहीं, इसलिए इनका मुंह हमेशा खुला रहता है, ठीक है। तुम्हें पता है, ये ना मछलियों के ऊपर बैठी रहती है, उनका खून चूस रही होती है, मतलब ना ये खाना भी कैसे खाती है? सक करके। कैसे करके? सक करके। तो हम बोल सकते हैं इनके पास कैसा माउथ है? सर्कुलर सकिंग माउथ, गोल सा मुंह है, सक करके खाना खाती है, सर्कुलर सकिंग माउथ। अब सुनो, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, अभी बताया ना, फिशेस के ऊपर बैठी रहती है, ठीक है, और क्या करती है? उनका खून चूस रही होती है। इलॉन्गेटेड बॉडी, लंबी सी बॉडी होती है, 6 से 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के, किसके लिए हेल्प करती है? रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद अभी हमने बात की, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, जबड़ा नहीं होता, जॉ नहीं होता। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, गलती, बच्चों को लगता है कि सिर्फ इनके पास स्केल्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ स्केल्स है, लेकिन पेयर्ड फिन्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज 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 आज के बाद कंफ्यूज मत होना। इनके पास ना स्केल्स होते हैं ना पेयर्ड फिन्स होते हैं। दिखने में तो ये थोड़ी बहुत मछली जैसी होती है, लेकिन इनके पास ना मछली की तरह स्केल्स होते हैं ना पेयर्ड फिन्स होते हैं, ये दोनों ही इनके पास एब्सेंट होते हैं। अब सुनो, क्रेनियम एंड
एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, मतलब इनके पास ना वो हड्डी नहीं बनती, वो बोन नहीं बनता, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज का बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो सर्कुलेशन कैसी है, क्लोज टाइप की सर्कुलेशन है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो बाकी की 3 लाइन्स लिखी है उसको समझने के लिए आपको मेरे साथ सुननी पड़ेगी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ध्यान से सुनो। सुनो यार, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में एक दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन। ये ना एक तरह का माइग्रेशन करता है, उस माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। प्लीज कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ ये करता है और कोई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये करता है इस तरह का माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें होता क्या है ना, देखो ये रहता है मरीन वाटर में, ठीक है, मरीन वाटर में, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हुआ क्या, अब मन किया कि चलो 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 भाई घूमने चलते हैं बीवी बच्चों के साथ, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई भाई, अब यहाँ पे हो गया क्या, बिल्कुल वो वाला स्टेज आ गया, समझ लो, प्रेगनेंसी हो रही है यहाँ पे इनकी, ठीक है। और इसने क्या दिया, अंडे दिए, क्या दिया, अंडे दिए। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, बताओ कैसा ट्विस्ट है भाई, अंडे देते ही मर गई यार, अंडे दिए और मर गई, मतलब अंडे देते ही मर जाती है, समझ रहे हो कितनी यार इनकी ज़िंदगी ख़राब है। पहले तो इनका मुंह हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता। अब यहाँ पे अंडे देते ही किस्सा खत्म, कहानी खत्म। अंडे देते ही क्या हो गया, अंडे देते ही मर गई। इस वर्ड का मतलब है स्पैंगविंग का मतलब एगले, मतलब इसने अंडे दिए, एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन किया गया, इसका मतलब होता है एगले, अंडे देना। अंडे देते ही मर गई। फिर क्या होता है, हैचिंग होती है, क्या होती है, इन अंडों में हैचिंग होती है, और हैचिंग होने से अंडे फटते हैं, क्या होता है, अंडे फटते हैं, और इनमें से निकलता है, क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। इस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, एमोसिट लार्वा, क्या बोलते हैं, एमोसिट लार्वा। फिर ये लार्वा क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है बाय मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हम सबको पता है, लार्वा से लेकर जो एडल्ट तक बनने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और उसके बाद ये एडल्ट वापस से पहुंच जाता है कहाँ पे, मरीन वाटर में, ठीक है। जहाँ से आया था ये देख लो, माइग्रेशन हो रही है, मरीन वाटर में था, फ्रेश वाटर में हुआ, फिर वही प्रेगनेंसी हुई, इसने अंडे दिए। अंडे देने के बाद क्या हुआ बताओ, अंडे देने के बाद क्या हुआ, हैचिंग हुई, हैचिंग होने के बाद लार्वा निकला, लार्वा को वो क्या बोलते हैं, एमोसिड लार्वा। उसके बाद वापस एडल्ट बना बाय मेटामॉर्फोसिस, और वापस से मरीन वाटर में पहुंच गया। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है चलता है चलता है। लेकिन 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 प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ऐसे लिखते हैं मरीन वाटर फ्रेश वाटर मरीन वाटर, नहीं, मरीन फ्रेश मरीन नहीं होगा, कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होगा, फ्रेश वाटर मरीन वाटर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मरीन वाटर फ्रेश वाटर। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये वाला सीक्वेंस याद रखना, पेपर में पहले भी आया, बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। क्या लाइन लिखा है, मरीन में रहते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पैम्पिंग, मतलब माइग्रेट करते हैं किसके लिए, एग ले करने के लिए, एग ले करने के लिए। कहाँ पे एग ले करते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। आफ्टर स्पैम्पिंग मतलब एग ले करते ही विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में क्या हो जाता है, मर जाती है, ठीक है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न टू द ओशन, वापस यहाँ पे आ जाती है। सीक्वेंस याद रखना, फ्रेश वाटर मरीन वाटर फ्रेश वाटर। ये देखो हमने एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर किया है, ये देखो। साइक्लोस्टोमाटा जो होता है एक्टोपैरासाइट होता है ऑन सम फिशेस, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉस, ठीक है। बॉडी में क्या नहीं होता, ना स्केल्स होते हैं ना पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। सर्कुलेशन क्लोज टाइप की होती है, मरीन में थे, फिर माइग्रेट होकर अंडे देने आए कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मर गए, फिर वापस से कहाँ, मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बन गए और वापस से ओशन में लौट आए। और सिर्फ कौन करता है माइग्रेशन बताओ, ये वाला एग्जाम्पल जो नहीं है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, इसका ना मतलब डायग्राम भी दिया हुआ, ये देखो, ये है इसका एग्जाम्पल, मतलब सॉरी ये है इसका डायग्राम, ठीक है। अभी हमने जस्ट इनके बारे में पढ़ा ना कि जिनके जॉ नहीं होते, जबड़े नहीं होते, साइक्लोस्टोमाटा, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पाइसेस के बारे में। पाइसेस में क्या लिखा है, बियर फिन्स। फिन्स वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं। अभी हम मछलियों की बात करने वाले हैं, किन की बात करने वाले हैं, मछलियों की बात करने वाले हैं। अभी हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, तो चलो पढ़ते हैं। पाइसेस, बियर फिन्स, बात हम करने वाले हैं मछलियों की। लेकिन कौन सी मछलियाँ, कैसी मछलियाँ, ध्यान से सुनो। कॉन्ड्रियोकाइटिस, इसका मतलब है, कॉन्ड्रिया वर्ड का मतलब होता है कार्टिलेज, क्या होता है, कार्टिलेज, तो इसलिए हमने इनको बोला कार्टिलेजिनियस फिशेस। और ऑस्टिया वर्ड का मतलब होता है बोन, इसलिए हमने इनको क्या बोला, बोनी फिशेस। अब ध्यान से सुनो, ये जो मैंने पिंक कलर से लिखा है, इसका मतलब ये है कि चाहे कार्टिलेजिनस फिशेस हो या बोनी फिशेस हो, कोई सी भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, ये तो इन दोनों में ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये इसमें होगा ये इसमें, ऐसा नहीं है। चाहे कार्टिलेज वाली फिश हो चाहे बोन वाली फिश हो, ये तो सारे फीचर्स दोनों में ही होंगे। मतलब स्केल्स प्रेजेंट होंगे, 2 चैम्बर्ड हर्ट होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे लोकोमोशन के लिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, इन दोनों की ही। अब जानते हैं कि डिफरेंस क्या है। ये तो कॉमन फीचर हो गई, ये तो है ही है, दोनों के अंदर ही है। अब डिफरेंस सुनो, डिफरेंस क्या है। इसकी अगर बात करें तो इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का है, हमें पता है ये बात, और इसका एंडोस्केलेटन किसका है, बोन का है। ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था कि ये बोनी है और ये कार्टिलेज है, ठीक है। ये सुनो, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसका ये मतलब है कि ये आपको मतलब समुद्र इन सब में ही देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर आप ऐसा मानो शार्क आता है, शार्क को आप थोड़ी ना नदी में देखते हो, वो तो आपको बिल्कुल वैसी जगहों पे मिलेगा ना, एक्सक्लूसिवली मरीन। लेकिन ये ना आप ऐसा मानो कि ये उन फिशेस में आता है जिनको हम खाते भी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये आपको मरीन वाटर में भी दिखेगी और ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगी, ठीक है।
अब सुनो ध्यान से, जो इनका माउथ होता है, क्या होता है इनका माउथ नीचे की साइड होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, तो हमने क्या लिखा है वेंट्रल माउथ। और इनका देखो ऐसे देखा होगा ना आपने बचपन में, ऐसे ड्राइंग भी बनाते हुए आ रहे हैं, तो इनका टर्मिनल माउथ है। इनका देखो ये जो टेल फिन है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो टेल फिन एसिमेट्रिकल है, जबकि इसका कैसा है सिमेट्रिकल। इनके पास 5-7 पेयर गिल्स होते हैं, कितने 5-7 पेयर गिल्स होते हैं, इसमें 4 पेयर गिल्स होते हैं। और साथ में इनको ना पता क्या, इनके जो गिल्स है ना उनको रक्षा करने के लिए ना एक स्किन की कवरिंग भी होती है, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम, जो गिल्स को कवर करती है। क्या करती है, गिल्स को कवर करती है, जबकि ओपरक्यूलम इसमें एब्सेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है, समझ गए। अब ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है, मतलब ना मेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है, आप ऐसा मानो मतलब वो ना इंटरकोर्स के लिए होता है, मतलब ऐसा मानो पेनिस की तरह होता है, जैसे कि यानी मेल के अंदर जो पेल्विक मतलब पीछे वाला जो टेल है ना, वहाँ पे क्लेस्पर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लेस्पर, जो कॉप्यूलेशन यानी कि इंटरकोर्स के काम आता है, समझ रहे हो। जबकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, मैंने डैश डाल दिया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ध्यान से सुनो ये वाली बात, सुनो जो ये वाले कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं ना, मतलब तो इनके पास ना कहीं टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, मतलब जो इनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं ना वही इन्वर्ट होकर बड़े साइज के हो जाते हैं और टीथ की फॉर्म में आ जाते हैं। देख लो इनकी बॉडी पे ऐसे स्केल्स है, यही ऐसे बड़े हो के ना ऐसे टीथ की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि देखो ये शिकारी हैं, अभी तुम शार्क के पास जाओ वो तुम्हें खा जाएगी यार, तुम्हारा टुकड़ा भी नहीं बचेगा। मतलब वो प्रेडेटर होती है, वो शिकारी होती है। इनका जबड़ा ना बहुत 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 स्ट्रांग होता है। इनमें ना प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स, याद रखना, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, बहुत टफ होते हैं, बहुत टफ स्केल्स होते हैं। और वही स्केल्स ना ऐसे अंदर जाके ऐसे दांत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दांत बना लेते हैं। मतलब ये स्केल्स बहुत टफ होते हैं और ऐसे देखो ये अंदर जाएंगे ऐसे करके और दांत बना लेंगे। अब ये तो यार छोटी सी प्यारी सी मछली है, इसमें तो ऐसे साइक्लॉइड, टिनॉइड ऐसे प्यारे प्यारे स्केल्स होते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर शार्क ने ना 1 मिनट भी तैरना बंद कर दिया, मतलब अगर उसका मन नहीं करा तैरने का, उसने तैरना बंद कर दिया तो वो डूब जाएगी। मतलब अगर शार्क ने कंटिन्यूसली स्विमिंग नहीं की, मतलब उसको कंटिन्यूसली स्विमिंग करनी पड़ती है, अगर उसने 1 मिनट भी नहीं की ना तो वो डूब जाएगी। मतलब शार्क ने अगर 1 मिनट भी नहीं की ना तो वो डूब जाएगी। लेकिन जबकि ये जो हमारी प्यारी वाली मछलियाँ होती है ना छोटी छोटी, तो इनके अंदर पता क्या होता है, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये अगर कुछ टाइम मतलब स्विमिंग नहीं भी करेगी ना 1 मिनट, तो पानी में बहती रह सकती है करंट से। अब बताओ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पास ना एयर ब्लैडर होता है। क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है, इनमें हवा भरी रहती है, उसके कारण ये बह सकती है कुछ टाइम तक। समझ रहे हो क्या बोलना चाहती हूँ। तो हम मतलब बिना स्विमिंग किए भी कुछ टाइम तक ये बह सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं और इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो मतलब ये वाली जो है ना कार्टिलेजिनस फिश, ये विविपेरस होते हैं। मतलब कि ये मतलब बच्चे पैदा करती है, जबकि ये अंडे देती है। ये ओविपेरस होते हैं। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। चलो एक बार हमने ये तो देख लिया। अब एक बार ना जो नोट्स है वो देख लेते हैं। कॉन्ड्रियोकाइटिस की बात करें, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें, तो मरीन होते हैं, हमें पता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, पता है, माउथ कैसा होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड आपकी ना पूरी जिंदगी थोड़ी थोड़ी रहती है, गिल स्लिट्स में ऑपरक्यूलम नहीं होता, मतलब गिल कवर नहीं होता, ये भी हमने पढ़ लिया। स्किन कैसा होता है, टफ होता है, और कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। वही प्लेकॉइड स्केल से क्या बन जाते हैं, दांत बन जाते हैं। जॉस इसके बहुत पावरफुल हैं, जबड़े इसके बहुत पावरफुल होते हैं। ये प्रेडेटर होते हैं, समझ रहे हो, बताया था मैंने आपको, शिकारी होते हैं ये। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनको मतलब तैरना पड़ता है कंटिन्यू, मतलब अगर इन्होंने 1 मिनट भी तैरना बंद किया तो ये डूब जाएंगी। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हमें पता है। देखो सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉर्पेडो, ये याद रखना एग्जाम्पल। और कुछ के पास पॉइजन स्टिंग, मतलब कि कुछ के पास जहर वाले ऑर्गन होते हैं, इसका एग्जांपल है ट्राइगॉन, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड के लिए वर्ड यूज़ किया गया, प्लीज़ याद रखना, पोए किलो थर्मस, ठीक है। मतलब कि दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल्स के अंदर मैंने आपको बताया ना क्लेस्पर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और विविपेरस होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ट्रिक से सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करा दूंगी। कार्टिलेजिनस फिशेस देख ली, अब एक बार बोनी फिशेस देख लो जल्दी से। हमें पता है ये आपको मरीन में भी देखने को मिल जाएगी, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएगी। बोनी एंडोस्केलेटन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, हमें पता है, और उनके पास गिल कवर भी होता है, ऑपरक्यूलम होता है। मतलब कि स्किन के पास कौन से स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट बायंसी, ठीक है। हार्ट इसमें भी 2 चैम्बर्ड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बाकी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। चलो अब एक बार एनसीईआरटी देख लो कि हमने कोई लाइन छोड़ तो नहीं दिया। देखो मरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, पढ़ लिया हमने। माउथ कैसा होता है, वेंट्रली होता है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। गिल्स में क्या होता है, ऑपरक्यूलम, मतलब कि गिल कवर नहीं होता। स्किन के पास आप कौन से स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। उन्हीं प्लेकॉइड स्केल से मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है, टीथ बन जाते हैं। इनके जॉस बहुत पावरफुल होते हैं, ये प्रेडेशियस होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते, इसलिए इनको हमेशा स्विमिंग करना पड़ता है, वरना ये डूब जाएगी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि हार्ट 2 चैम्बर्ड होती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाले कौन से होते हैं, टॉर्पेडो, पॉइजन स्टिंग
सिंग वाले कौन से होते हैं, ट्राइगन, ये कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट होता है। मेल के पास पेल्विक फिन्स में क्या होता है, क्लेस्पर्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और विविपेरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, ये तो कौन से थे, कार्टिलेजिनस फिशेस थे पहले वाले। अगर हम इनकी बात करें, बोनी फिशेस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये आपको मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिल जाएगी। बोनी एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ कैसा होता है, मोस्टली टर्मिनल, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, किससे कवर होते हैं, गिल कवर से, ऑपरक्यूलम से कवर होते हैं। स्किन के पास कौन से स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स होते हैं। इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ये ओवीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट। हमने एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर कर लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से टेट्रापोडा के बारे में, जिसमें लिम्स होती है। यहाँ पे फिन्स थे, यहाँ पे लिम्स है, तो इसमें हमें 4 के बारे में पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया से। एम्फीबिया का मतलब देखो, एम्फी मतलब होता है ड्यूअल, ड्यूअल मतलब होता है दोनों, बायोस मतलब लाइफ, यहाँ पे लाइफ दोनों जगह है, मतलब एक्वेटिक में भी और लैंड पे भी। अब देखो यार, आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी कि एम्फीबियंस है, इसका मतलब है कि इनको ना अंडे देने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, बाकी ये कहीं पर भी रहे, ये एक्वेटिक भी होते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, लेकिन इनको अंडे देने के लिए पानी चाहिए। उसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे मोस्ट लिखा है। मोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ हमारे पास लिम्बलेस एम्फीबियन भी होते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन मतलब पता है क्या होता है, जिनके पैर नहीं होते, इसलिए यहाँ पे मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, किस किस में, हेड और ट्रंक में। इनके पास नेक नहीं होती, गर्दन आपको किसी भी एम्फीबिया में देखने को नहीं मिलेगी। टेल मतलब पूंछ आपको कुछ में मिल भी सकती है और कुछ में नहीं भी होगी। स्किन इज मॉइस्ट, स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट, स्केल्स नहीं होते। यहाँ पे स्किन के थ्रू मैक्सिमम रेस्पिरेशन होती है। आइज होते हैं, आईलिड्स होते हैं। फिर देखो एक वर्ड है टिम्पैनम, टिम्पैनम मतलब होता है रिप्रेजेंट द ईयर। यहाँ पे आपको मिडल ईयर देखने को मिलेगी, मिडल ईयर यहाँ पे बन जाती है, मतलब सुनने की क्षमता हो जाती है ठीक ठाक तरीके से। देखो फिशेस में क्या थी, मछलियों में क्या थी, इंटरनल ईयर थी, यहाँ पे मिडल ईयर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन, मतलब एक जगह पे ओपन होते हैं, एक कॉमन चैम्बर होता है, उसका चैम्बर का नाम है क्लोएका। क्या नाम है, क्लोएका। रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होता है, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। बाकी ये रहे इसके एग्जांपल्स जो मैं ट्रिक से आपको बताने वाली हूँ सेपरेट वीडियो में। उसके बाद अगर हम एनसीईआरटी देखें तो हम एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, क्या हमने सारी लाइन्स लिखी है। देखो एम्फी मतलब ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ, ठीक है, एक्वेटिक एज वेल एज लैंड पे रहते हैं ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम है 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। बॉडी किस किस में डिविजिबल है, हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी होती। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, आईलिड्स होते हैं, टिम्पैनम होते हैं, फिर एक कॉमन ओपनिंग होती है क्लोएका, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं रेप्टिलिया की। इनका नाम कैसे आया, इनका नाम एक लैटिन वर्ड से आया, रेप्रे या फिर रेप्टम, जिसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल, मतलब रेंगना। जो रेंगते हैं उनको हमने क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया। उसके बाद ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनकी बॉडी बहुत ड्राई सी होती है, इनकी बॉडी पे स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि फिश की बॉडी पे भी स्केल्स थे, तो ध्यान से सुनो, फिश की बॉडी पे जो स्केल्स थे, फिश की सर्फेस पे जो स्केल थे, उनका ओरिजिन मीजोडर्मल था। जबकि अगर हम इनकी बात करें, रेप्टिलिया की या फिर हम एप्स की बात करें, तो इनके सर्फेस पे जो स्केल होते हैं उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। अब सुनो, इनके पास भी कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, मतलब एम्फीबिया की तरह यहाँ पे भी टिम्पैनम होते हैं, मतलब मिडल ईयर होते हैं, कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। यहाँ पे अगर लिम्स होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स होंगे, ठीक है। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन 4 चैम्बर्ड आपको किस में देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल के अंदर। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा स्नेक शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, मतलब सांप अपनी ऐसे केचुई छोड़ता है, तो वही लिखा है यहाँ पे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट। ये इसके एग्जांपल्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो जिसमें पूरा का पूरा एग्जांपल मैं ट्रिक के साथ याद करवा दूंगी, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग टेंशन मत लो फालतू की, ठीक है। एक बार चलो एनसीईआरटी देख ली इसकी। ये देखो रेप्टिलिया, वही सब है जो हमने पढ़ा यहाँ पे। 1 मिनट यार, 1 मिनट। रेप्टिलिया, ठीक है, क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। कौन से लैटिन वर्ड से आया था, रेप्रे या रेप्टम, ठीक है। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स होते हैं, बॉडी की जो स्किन होती है बड़ी ड्राई सी होती है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम मतलब मिडल ईयर की बात यहाँ पे करते हैं। लिम्स अगर प्रेजेंट होगी तो 2 पेयर होंगे। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन 4 चैम्बर्ड आपको किस में देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल के अंदर। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, वो अपनी केचुई स्नेक्स मतलब छोड़ के चले जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट।
अभी हम पढ़ रहे थे टेट्रापॉडा के बारे में। टेट्रा मतलब चार, पौडा मतलब पैर, जिनके चार पैर होते हैं। इसमें हमने एम्फीबिया के बारे में पढ़ लिया, रेप्टीलिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एप्स के बारे में। एप्स मतलब होता है बर्ड्स, बर्ड्स मतलब होती है चिड़िया। चिड़िया को देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आँख बंद करके अगर आप चिड़िया के बारे में सोचोगे तो आपको फेदर्स दिखाई देंगे, आपको दिखाई देगा कि वो उड़ सकते हैं, आपको चोंच दिखाई देगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकते, ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है। क्या होती है? फ्लाइटलेस बर्ड होती है। दे पॉजेसेस बीक, इनके पास बीक होती है। अब सुनो, अभी हमने बात की थी ना कि टेट्रापॉडा चार पैर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। जो फोर लिम्स होते हैं ना, उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है विंग्स में। किसमें? विंग्स में। फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है विंग्स में। और जो हैंड लिम्स होती है वो जनरली पता है उनके पास स्केल्स होती है, और वो पता है किसके लिए मॉडिफाई हो जाती है? जैसे कि वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ऐसे ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। तभी तो वैसे बैठे रहते हैं ना वहाँ पे, ट्री ब्रांचेस को पकड़ के। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो कुछ इस तरीके से, जैसे ये तोता बैठा हुआ है, ऐसे तो ये ट्री ब्रांचेस के ऊपर बैठे रहते हैं ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। अब सुनो, इनकी स्किन ड्राई सी होती है, कोई ग्लैंड नहीं होता है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इस ऑयल ग्लैंड को हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो इनके फेदर्स को स्मूथ बनाती है, चिकना बनाती है। कैसा बनाती है? चिकना बनाती है। अब देखो, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी, मतलब यहाँ पे आपको कुछ कार्टिलेज देखने को नहीं मिलेगा, बोन्स देखने को मिलेंगे। एंड द लॉन्ग, क्या लिखा हुआ है बताओ? एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद द एयर कैविटीज न्यूमैटिक। अब देखो, इनको उड़ना है तो उड़ने के लिए ना वजन कम करना पड़ेगा, तो ये अपने बोन्स को क्या कर लेती है? हॉलो कर लेती है। कैसा कर लेती है? हॉलो। इन बोन को हम न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। कौन सा बोन बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन बोलते हैं, ठीक है जी। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना बर्ड्स का, इसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप का मतलब है इसमें ये खाना स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है फूड को। और गिजार्ड का मतलब है कि ये पीसते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं अपने खाने को। क्या करते हैं? ग्राइंड करते रहते हैं। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। कैसा होता है? फोर चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन ये किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। लंग्स के अंदर ना एयर सैक होता है इनके। इसके कहने का मतलब ये है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्हें ना बहुत एयर चाहिए। क्या चाहिए? इन्हें बहुत एयर चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ऑक्सीजन चाहिए, इन्हें बहुत एटीपी बनाना होता है। तो ना लंग्स के अंदर क्या करती है ना, ये ऐसे ऐसे एयर सैक होता है ताकि ये एक्स्ट्रा हवा भर सके। क्या करे? एक्स्ट्रा हवा भर सके। सेक्स से सेपरेट होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ओवीपेरस होता है, और क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और एक और बात याद रखना, जितनी भी चिड़ियाँ उड़ सकती है ना, उनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होते। क्या नहीं होते? जितनी भी चिड़ियाँ उड़ सकती है उनके पास यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल है जो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी एक सेपरेट वीडियो में। अब एक बार एनसीईआरटी देख लो। एप्स को बोलते हैं बर्ड्स। इसमें क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, हमने पढ़ लिया। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है, जैसे कि ऑस्ट्रिच, इनके पास बीक होती है, हमें पता है। फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या बन गए? विंग्स बन गए। हैंड लिम्स में जनरली हमारे पास स्केल्स देखने को मिलेंगे, और ये किस में मॉडिफाई होती है? वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक है। स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ हमें एक ग्लैंड देखने को मिलता है, ऑयल ग्लैंड, वो भी कहाँ पे? बेस ऑफ द टेल में, ठीक है। उसके बाद एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। उन बोन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास दो एडिशनल चैम्बर, कौन कौन से? क्रॉप और गिजार्ड। उसके बाद हार्ट कैसा होता है? कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, रेस्पिरेशन किससे करते हैं? ये लंग्स से करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये भी हमने पढ़ लिया। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओवीपेरस होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। बाकी ये इसके एग्जाम्पल्स। ये आपको वैरायटी ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यहाँ तक कि आपको डार्क केव मतलब गुफा तक में देखने को मिलेंगे। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, ठीक है। इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड, जिनसे क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, जिससे क्या करते हैं? बाय विच द यंग वंस आर न्यूरिश्ड, ठीक है। तो ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एक। उसके बाद इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। उसके बाद स्किन जो होती है मैमल्स की इज यूनिक इन पॉसेसिंग हेयर, मतलब कि हमारे पूरी स्किन पे ना आपको छोटे छोटे बाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो फाइनली यहाँ जाके एक्सटर्नल ईयर्स आ चुके हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना यहाँ पे आ गया। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। आपने देखा ये कि दांत जबड़े के अंदर फिट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, सेक्सेस सेपरेट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। वैसे तो ये विविपेरस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस में जैसे एनसीईआरटी ने ये वाला एक्सेप्शन दिया है प्लेटिपस का। किसका? प्लेटिपस का, याद रखना। वैसे विविपेरस है, लेकिन एक्सेप्शंस में तो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एक्सेप्शन में दिया हुआ है प्लेटिपस, ठीक है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बाकी फिर से रिपीट करियो कि एग्जाम्पल्स की टेंशन मतलब एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स ट्रिक के साथ अच्छे से याद करा दूंगी।
बाकी ये रही हमारी एनसीईआरटी। हमने पढ़ लिया कि आपको ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, बताओ बताओ बताओ। मेमोरी ग्लैंड है। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है, जो किस किस के लिए, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इन सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी स्किन होती है, देखो आगे क्या लिखा है, जो इसकी स्किन है उस पर आपको छोटे छोटे बाल देखने को मिलेंगे। एक्सटर्नल ईयर्स, फाइनली यहाँ पे पिन्ना आ चुका है, प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ किसके अंदर होते हैं, जॉ के अंदर, जबड़े के अंदर होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये विविपेरस होते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शंस। कौन सा बताया था मैंने, प्लेटिपस। और डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। एनिमल किंगडम हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया 3 वीडियोस में। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर, एक एक लाइन एनसीईआरटी कवर है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एनिमल किंगडम में जितने भी एग्जाम्पल है उस पे ट्रिक बना के। ठीक है, वीडियो बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए। वैसे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो एक अलग से वीडियो होगी, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होगी। बाकी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जितने भी नोट्स हैं उसकी टेंशन मत लो, ये आपको अच्छे से PDF फॉर्म में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, मेहनत कुछ नहीं करनी, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप की लिंक मिलेगी, वो मेरा ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर। वहाँ पर आपको ये नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।